Hello students, welcome to our RR biology classes. I am Rita Goyal and today we will discuss about heterotrophic mode of nutrition, that is a type of mode of nutrition. क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि टू टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हम आपको बताएंगे बच्चों हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। क्लियर? तो बेटा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होता है, अपना फूड खुद नहीं सिंथेसाइज करता, क्योंकि हेट्रो का मतलब ही होता है अदर्स एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। इट मींस हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organisms depend on other organisms for their food. अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उस तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। किसी प्लांट से, एनिमल से जो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो ऑर्गेनिजम्स इस तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं उनको हम क्या नाम देंगे? हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स ह्यूमन, मैमल्स में आप डॉग, हॉर्स, मैमल्स जानते ही हैं आप। और उसके अलावा आप जो याद रखेंगे वो याद रखेंगे बच्चों फंगस जो होते हैं हमेशा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये आपको याद रखना है। ह्यूमन आपको पता ही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ओ मैम हमारी मम्मा तो किचन में खाना खुद बनाती हैं, तो आपने हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्यों ह्यूमन लिख दिया? हाँ तो बेटा प्रोडक्ट तो हम प्लांट्स से और अदर एनिमल्स से ही लेते हैं ना। और मैमल्स तो आ ही जाएंगे, डॉग, हॉर्स, कैट, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो इस तरीके से हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर डिफाइन हुआ। अब ये जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, HMON, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन is of further 3 types. The first one is saprophytic mode of nutrition और इसका दूसरा नाम भी है बच्चों सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट टाइप कौन सी है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द अनदर नेम इज सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड वन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहां पर जो हमने MON लिखा है ना, इसका मतलब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड वन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द थर्ड वन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरीके से हम जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की टाइप्स हैं वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा? The first one is saprophytic mode of nutrition. बेटा सैप्रो का मतलब ही होता है डेड एंड डिके। इट
means this type of mode of nutrition is that mode of nutrition in which the organism derive its food from dead and decay matter. सेप्रो का मतलब ही होता है रोटन, रोटन भी बोल सकते हो आप, रोटन, सड़े गले। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिके, मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए पदार्थों से अपना भोजन लेता है। जैसे कि पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं, डेड लीव्स हो गई, फिग्स हो गई, इस तरह से जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, या डेड ऑर्गेनिज्म हो गया, डेड एनिमल हो गया कोई, उससे अपना फूड लेते हैं। जैसे कि सड़ी हुई ब्रेड हो गई, रोटन ब्रेड, उससे अपना भोजन लेते हैं। इस तरीके से सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो होती है। जो ऑर्गेनिजम्स इस तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं उनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। उनको क्या कहते हैं बच्चों? सेप्रोफाइट्स। ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो इसमें आएंगे हमारे फंगस। ब्रेड माउड, आपने नाम सुना है? ब्रेड पर लगने वाली फफूंदी जो होती है, दैट इज ए फंगस, यू नो। जो ब्रेड पर फफूंदी लगती है उसको हम ब्रेड माउड कहते हैं, दैट इज ए फंगस, एंड दिस फंगस बिलोंग्स टू सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा मशरूम, क्या आपने कभी मशरूम को देखा है? जब आप जंगल की तरफ जाते हो तो वो अम्ब्रेला लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखते हो, वो जो सड़ी हुई गली हुई लकड़ियों के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, दैट इज मशरूम। तो मशरूम इज ऑल्सो ए फंगस दैट शोज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एज वेल एज यीस्ट, इट इज ऑल्सो ए फंगस। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हमने जो कि सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। एंड यू नो बच्चों, सुनिए, ये जो ऑर्गेनिजम्स सेप्रोफाइट्स जो इस तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, आप जानते हैं ये अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेने के बाद डाइजेस्ट नहीं करते, बल्कि इनकी बॉडी में से कुछ एंजाइम्स इस तरीके से निकल जाते हैं बाहर कि जो डेड एंड डिके मैटर से जिससे अपना फूड ये ले रहे हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड को वहीं बाहर ही, अपनी बॉडी के बाहर ही सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उस सिंपल फूड को वो लेते हैं। समझ रहे हैं? ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये बॉडी, अपनी बॉडी के बाहर ही कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद उस फूड को लेते हैं। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से हमारा सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ। नाउ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए बेटा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है और उसी से अपना भोजन लेता है। समझिए, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म lives on other living organism and derives its food from them without killing, उसको मारे बिना। ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है
और उसी से अपना भोजन ले रहा है। इस तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? जो इस तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं पैरासाइट्स। अब आपने कभी सुना होगा ना, बहुत जगह सुनते हैं पैरासाइट्स होते हैं जो ये बीमारी कॉज करते हैं, प्लांट्स में बीमारी कॉज करते हैं, एनिमल्स में बीमारी कॉज करते हैं, इवन की ये जो पैरासाइट्स होते हैं हमारे बॉडी के बाहर भी रहते हैं, बॉडी के अंदर भी रहते हैं। तो पैरासाइट्स जो होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और उसी से अपना फूड लेते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रह गया? इसमें भी तो दूसरे से ले रहे हैं, इसमें भी तो दूसरे से ले रहे हैं, तो है ना डिफरेंस। इसमें डेड एंड डिके मैटर से ले रहे हैं, सड़े गले मरे हुए पदार्थों से ले रहे हैं, और इसमें लिविंग से ले रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं, अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, तो इसमें आपके एग्जांपल्स आएंगे राउंड वॉर्म्स। सुने हैं कभी? पेट के कीड़े पेट में रहते हैं ना, नुकसान करते हैं, बीमारियां कॉज करते हैं। लीच कभी देखी है आपने? जोंक जिसको कहते हैं, जोंक रेनी सीजन में मिट्टी जैसे कलर की होती है, चिपक जाती है बॉडी से। लीच दैट इज ए पैरासाइट। यू नो लाइस, जूं, सिर की जो जूं होती है, दैट इज ऑल्सो ए पैरासाइट। हमारे सिर में ही रहती है और हमारा ही खून चूसती है, ठीक है। राउंड वॉर्म्स हमारे पेट में रहते हैं और हमारे ही अंदर से भोजन लेते हैं। लीच ऑल्सो हमारे बॉडी के ऊपर रहती है और वहीं से अपना ब्लड सक करती है, चिपक जाती है ना पैरों में। इसके अलावा जो आपको एग्जाम्पल लर्न करके रखना है प्लांट्स में, दैट इज कसकटा। कसकटा जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरबेल। देखी होगी आपने, ये जो अमरबेल होती है ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहती है और उसी से अपना भोजन लेती है। आपको पता है जो अमरबेल होती है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहती है तो उस पेड़ को सुखा देती है। वो क्यों सुखा देती है? क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा क्लोरोफिल नहीं होता कि ये फोटोसिंथेसिस कर सके, और जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती लेकिन फूड की तो रिक्वायरमेंट है, तो जिस पेड़ के ऊपर ये ग्रो करती है उसी से अपना भोजन लेती है, तो उस पेड़ को क्या कर देती है? बिल्कुल सुखा देती है, ठीक है। इस तरीके से हमने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी क्लियर किया। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक्स। एंड हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।